ज़्यादातर किसान भाई या जो होम गार्डनर्स हैं वो इस सल्फर का प्रयोग करते हैं ठंड और पाले से बचाने के लिए, लेकिन ये सबसे गलत तरीका है पौधे को पाले और ठंड से बचाने के लिए। अगर आप भी प्रयोग करते हैं तो इससे बचें, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा और इससे आपका पौधा सुरक्षित नहीं रह पाएगा ठंड में और ना ही पाले से बच पाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारे कुछ फलों या कुछ अन्य तिलहनी फसल होते हैं उनको ठंड में पाले से कैसे बचा सकते हैं। ऐसे होते हैं जिनको कि ठंड पसंद होता है या ठंड की ज़रूरत होती है, जैसे कि एप्पल, पीच, प्लम, परसिमन, एप्रिकॉट, नेक्ट्रीन। दरअसल ये पौधे को ठंड चाहिए होते हैं अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ठंड में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, आपका आम हो गया, लीची हो गया। खासकर जो साउथ में जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ये अकाई बेरी देख सकते हैं, ये मैंगोस्टीन है, ऊपर से रामबूटान है। दोस्तों, ये काफ़ी सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है, और अगर हम इन्हें ठंड से नहीं बचाएंगे तो ये पाले से मर जाते हैं पौधे काफ़ी बार। तो इसके बचने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। हमें प्रयोग सल्फ़र का ही करना होता है, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। दोस्तों, सल्फ़र, जिसे कि आप गंधक के नाम से भी जानते हैं, अगर सल्फ़र की कमी हो तो पौधों में क्लोरोफिल कम बनती है, जिससे वो भोजन कम बनाता है और जिससे वो कमज़ोर पड़ जाता है पौधा। सिर्फ कमज़ोर ही नहीं दोस्तों, सल्फ़र की कमी से पौधे में सूखा, सैलिनिटी जिसे कि हम लवणता भी कहते हैं, और साथ ही पौधे ठंडे और गर्मियों में पौधे असहनशील होते हैं। तो अगर सहनशीलता लाना चाहते हैं, ठंड और गर्मी, खांसी, सूखे से भी बचाना चाहते हैं पौधे को, तो आप सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें। लेकिन दोस्तों, आप डायरेक्टली सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पौधे जो भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं वो एक फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन को पौधा नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में लेता है, तो इसी प्रकार से सल्फ़र को भी पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। या तो वे सल्फेट के फॉर्म में ले सकते हैं या तो और किसी फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कोई फसल लगा रहे हैं, जैसे खासकर गेहूं या मटर या जो भी कोई फसल लगा रहे हैं जाड़े के मौसम में, तो उस समय ही आप बीज के साथ साथ ही आप जो है बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग करें। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम लगता है 1 एकड़ में। और अगर आप कोई तिलहनी फसल लगा रहे हैं तो उसमें आप 12 से 13 किलोग्राम जो बेंटोनाइट सल्फ़र होता है उसका प्रयोग करें, जिससे कि तिलहनी फसलों में जो तेल की मात्रा है वो अच्छी बनेगी। अगर सल्फ़र अच्छा नहीं होगा तो तेल की मात्रा भी उसमें कमी बनेगी। अगर आपने बुआई करते समय बेंटोनाइट सल्फ़र या जिप्सम का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको अगर 45 दिन हो गए या 30-35 दिन हो गए तो आपको छिड़काव के माध्यम से सल्फ़र पहुंचाना है पौधे को। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पौधे डायरेक्ट सल्फ़र नहीं ले सकते हैं, तो सल्फेट के रूप में जो पौधे हैं वे सल्फ़र को लेते हैं। तो इसलिए अगर आप मिट्टी में देंगे तो मिट्टी में देने से क्या होता है कि जो बेंटोनाइट सल्फ़र है वो सल्फ़र कन्वर्ट होता है सल्फेट में, और सल्फ़र को सल्फेट में कन्वर्ट करने वाले होते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वहाँ बैक्टीरिया होते हैं वही उसको कन्वर्ट करते हैं सल्फ़र में। लेकिन ठंड के मौसम में बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप अगर आपको कोई दिक्कत हो या आपने नहीं छिड़काव किया होगा तो आप इसको स्प्रे के माध्यम से पौधे को पहुँचाएँ, और वो भी सल्फेट के माध्यम से होना चाहिए। तो वो कोई भी फसल हो, चाहे वो कोई फल या फूल का पौधा हो, उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके पास ऑप्शंस है वो है SOP, यानी कि पोटेशियम ऑफ सल्फेट, या फिर जिंक सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो दोस्तों, इन सभी जो फर्टिलाइज़र्स का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये सबसे बेस्ट माना जाएगा। अगर आप पोटेशियम सल्फेट का स्प्रे करना चाहते हैं तो 20 ग्राम प्रति लीटर तक आप जो है इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, और वहीं जिंक सल्फेट का ले रहे हैं तो आप 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएं, और मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाएं और पौधे के ऊपर छिड़काव करें या फसल के ऊपर छिड़काव करें, जिससे आपके पौधे जाड़े और साथ ही जो पाले गिरते हैं उससे बहुत ही अच्छे से उनका बचाव हो पाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। मिलते हैं कुछ वीडियोज़ के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।